चिकनी चंबेली छुप के अकेली पौआ चढ़ा के आई चिकनी। ओए ओ सलमान खान, ओ खुदा का खौफ का, ओ सलमान बम्ब, और या तो किसी दिन ये कतरीना के पोस्टर से बाहर आ जाएगी या तू पत्थर का इंसान बन जाएगा। उस्ताद जी ये रोजाना ही ऐसे करता है, काम कम करता है, रोजाना कतरीना की तस्वीर के सामने खड़ा रहता है। उस्ताद जी। हाँ जी। कल मैंने अपनी माँ जी को ना रिश्ते के लिए भिजवा देना। इसके? हाँ जी। ओए बात सुनो मेरी, अकेला इस काम में रहा अच्छा, खुद जलील हो, अम्मा को ना भेजना। उस्ताद जी बड़े बीच में जिसमें हो ना वही काम अच्छा होता है। तो तू मुझे अपना क्या समझता है? उस्ताद जी आप मेरे बड़े हैं। मेरा बड़ा है तो मेरे बच्चे, फिर इसका ख्याल दिल से निकाल दे, समझो कि नहीं? ये तेरे काबिल नहीं है। उस्ताद जी ये उसके काबिल नहीं है। जाहिल आदमी उस तरह कहूंगा तो ये मानेगा नहीं। क्या मतलब उस्ताद मेरा जी? बच्चे, मेरा मतलब ये है कि मैं तेरे लिए इससे भी खूबसूरत लड़की ढूंढूंगा। उस्ताद जी पर वो फिल्मों में तो काम ही ना करती होगी। तो मेरे बच्चे खुद करवाना। हाँ, खुद उसका बैग उठा के शूटिंग पे जाना और कहना कि हमारी बेबी काम कर रही है। क्या मतलब? मतलब के बच्चे जाके गुस्ल खाना साफ कर। उस्ताद जी करते तो छोड़े, 1 मिनट में अगर मैंने चमकाना ना दिया तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। तो जाहिल आदमी अंदर देखता क्यों है तू? मुर्शद ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी गल मननी पैगी, मैं तुम्हें दस दिया। चौधरी साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं कब इनकार कर रहा हूँ आपकी बात का। बेटा कलम छोटी कर। इनकार तो तुसी कर ही देंदे हो, सारे रस्ते नहीं मनने, कह रहे हैं गल मननी पैनी ਤੁਹਾਨੂੰ। क्या बात है जनाब शाहजी चौधरी साहब, अब तो दुआ सलाम भी लेना छोड़ दिया आपने। और नहीं यार माखे गल ये नहीं हैगी, मुर्शद नाल बड़ी अहम गल हो रही सी। उस्ताद जी आपने चौधरी साहब की बात की तरफ गौर नहीं किया। बेटा क्या जरूरत है गौर करने की, अभी सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। वैसे चौधरी साहब हम पूछ सकते हैं कि बात है क्या? बात क्या होनी है बाम बेटे, चौधरी साहब ने रट लगाई हुई है कि अवाम सबको बेवकूफ बना रही है। सबसे क्या मुराद शाह जी? सियासतदानों को। क्या मतलब शाह जी? और मतलब क्या टैडी बेटे, चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुल्क में जितने भी जलसे हो रहे हैं सब में लोग जा रहे हैं। और मुर्शद क्या की रहा मैं चुक के देख लो सारे जलसे, पर तुम को चुके नहीं जाने। एक कदी कुर्सी ते चौकी लोगे भाई, जड़ा भी जलसा वेखोगे इको जिहा रश है। हाँ सही बात है। इसकी वजह क्या है? वजह की होनी है? ओ माखे यार, बिरयानी दे डब्बे, जूस दे डब्बे, कीमे वाले नान, नगद पैसे, गरीब आवाम ते चाहुंदी है कि इलेक्शन हो नहीं ना, सिर्फ जलसे ही होंदे रहे। ਇਹਦੇ ਚ गरीब आवाम ਦਾ फायदा है। इस तरह नहीं सोचते चौधरी साहब, इस तरह मुल्क की तरक्की रुक जाती है। मुर्शद किवें रुक जाती मुल्क की तरक्की? तरक्की दे के जलसे लम्हे पै जाने, तरक्की मैं तेन अगे नहीं जान देना। या तरक्की को बहनोई है भाई, बहनोई आ गया आज मकान ते नहीं जाना। या तरक्की के बारे क्या गया नहीं, तरक्की ये जागती रही। खिलाना तो आप खुद ही डाल देते हैं चौधरी साहब। बात मैं ये कर रहा हूँ कि जिस दिन जलसा होता है कितनी ट्रांसपोर्ट एंगेज हो जाती है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, होती है ना, बेशुमार लोग डिस्टर्ब होते हैं। और जिस इलाके में जलसा हो रहा होता है वहां के लोग अपने काम काज पे नहीं जा सकते। कहीं जलसे में कोई हंगामा हो गया, लोग तोड़फोड़ शुरू कर देंगे, चीजें तोड़नी शुरू कर, दुकानें तोड़नी शुरू कर देंगे, मकानात तोड़ने शुरू कर देंगे। शाह जी ये सियासी पार्टियां जलसे क्यों करती हैं? वो जैसा फिल्म से पहले ट्रेलर चलते हैं ना उनके, तो ये क्या इलेक्शन से पहले ट्रेलर चल रहा होता है? मेरा ख्याल है ट्रेलर ही होता है, वो लिखा होता है ना बेबाक, निडर, दबंग। उस्ताद जी क्या हुआ? उस्ताद जी ये जो दबंग फिल्म है ना वो उन्होंने हमारे सियासी पोस्टरों से निकाली है। ट्राई दिया खान का पकड़ के। अजीब सवाल करता है कि ये इलेक्शन क्यों करते हैं, ये जलसे क्यों करते हैं? हाँ सवाल मुझे याद आया, जलसे इसलिए करते हैं, ये सब ब्लैक मेलर पार्टियां हैं, ये अपनी अपनी ताकत शो करती हैं गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, या जो मुक्तदर हलके होते हैं ना उनको दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी ताकत है। उसी हिसाब से ये अपना गवर्नमेंट में हिस्सा मांगते हैं। मैं 4 MP की सीटें दे दो, 4 MNA की सीटें दे दूं। ये सब ब्लैक मेलर लोग हैं, नेगेटिव सोच वाले हैं ये। और आपको शाह जी इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये जो ज्याले होते हैं इलेक्शन से पहले जब जलसे होते हैं ना, तो ये पहले गुस्से में आ जाते हैं। इनको खाम खा गुस्सा चढ़ जाता है, हाथ में डंडे, छड़ियां, लाठियां पकड़कर सड़कों पे निकल आते हैं। जलसा कहीं दूर हो रहा होता है, ये रास्ते में किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं, बिजली की तारों में डंडा मार देते हैं, ट्रांसफार्मर तोड़ देते हैं, किसी बेचारे की रेहड़ी पे जो फल पड़ा होता है उसके ऊपर छड़ी मार देते हैं।
और खाम कर नारे भी अजीब अजीब लगाते जाते हैं। मुल्क को बचाना है, चंगेज खान को लाना है, मुल्क को बचाना है, चंगेज खान को लाना है। उस्ताद जी ये चंगेज खान कौन है? दोस्त है अपना यार। और ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2-3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਰਵਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ दौलत लुट के चले ने। अजीब सी गल है यार। उस्ताद जी मैंने खुद जलसे में देखा है लोगों को नारे लगाते हुए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैंने एक बंदे को रोक के पूछा, और मैंने कहा तेरी मांग क्या है? कहता बिल्कुल पता नहीं है, बस हमारी मांगे पूरी करो। वो दिहाड़ीबाज होगा ना, वो तो दिहाड़ी पे आया, उसको क्या पता कि हमारी मांगे क्या है। उसको जो कहा गया कि तूने सिर्फ नारा लगाना है कि हमारी मांगे पूरी करो, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। ਉਹ ਕਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਖਲੋਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, पता भी नहीं होया आए किधर लिए ने, जिसके लिए नारे लगा रहे होते हैं सही बात उसी के बारे में कौन ही मार के पूछ रहे होते हैं वो कौन है इनमें से। मुर्शिद ये साडी कौम सुधरेगी कदों? चौधरी साहब मंगल को। और नहीं चौधरी साहब मंगल को तो नागा होता है। बम पुत्र जी अपाल तुम्हें को खिलारा पाने थे। और नहीं चौधरी साहब मैंने तो बड़ी सीरियस बात करनी थी। जिस दिन चौधरी साहब आप सुधर जाएंगे ये सारी कौम सुधर जाएगी। अरे नहीं भाई, बात ये नहीं है, बात ये है कि कौम तब सुधरेगी जब इसे शऊर आएगा। और एक बात मेरी याद रखना, सब के सब कौमें तादाद से नहीं शऊर से बनती हैं। वाह वाह। और हमें तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को कौम कहते हुए। हम इस लायक ही नहीं है माखे। हम में से जब कोई किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वहाँ के कानून की बड़ी सख्ती से पाबंदी करता है। ना सिर्फ पाबंदी करता है बल्कि दूसरों को बड़े फख्र के साथ ये बताता है कि वहाँ कानून बड़ा सख्त है। बिल्कुल ठीक कह रहे शाह जी आप। बंदा इनसे पूछे माखे क्या तुम्हारे अपने मुल्क में कोई कानून नहीं है? यहाँ कोई सिग्नल नहीं है? या इसलिए जुर्म करते हो कि ये तुम्हारा अपना मुल्क है? मुर्शिद ये शोर किस तरह आएगा? ये खरीदना पैंदा है या बड़ी महंगी चीज है या ये तो पाबंदी है? वाह जी वाह, क्या बात है चौधरी साहब, आज तो भोलेपन में कितनी सख्त तनकीद कर गए आप। वाह जी वाह। मैं तो वैसे गल ही की है। मुर्शिद सारे तुसी समझदार हो, माखे तेरे का समझदार कौन है? यार ये जसन वाली केड़ी गल है? और चौधरी साहब आपने जो अभी बात की है क्या इस पे कोई पाबंदी है? नहीं तो यही बात है सारी। अल्लाह खैर करे शाह जी इस मुल्क की। वैसे इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी खामी पता क्या है? क्या? जिस महकमे का जो वजीर होता है ना उसे उस महकमे के बारे में कख पता नहीं होता। ओ इससे क्या फर्क पड़ता है उस्ताद जी? अच्छा बेटे एक मुझे बात तो बता, जी उस्ताद जी। तेरी नजर में शाह जी कितने के सियाने हैं? शाह जी तो खैर से इतने सियाने हैं कि इन्हें तो ओबामा की नुकरानी का भी पता है। और नुकरानी का नहीं डैडी, इनको तो ये भी पता है कि वो बेटी किसकी है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और मुर्शिद ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। बल्कि ये भी पता देगा कि नहीं पकड़ियां ने। तो चौधरी साहब आप खुद ही खिलाना डाल रहे हैं अब। चौधरी साहब मुझे भी एहसास हो गया क्या? हमारे माँ में बहुत खिलाना पड़ता। उस्ताद जी मैं माफी चाहता हूँ, शाह जी बहुत सियाने हैं। हाँ बहुत सियाने हैं। हाँ जी। अब देखो तुम्हारी नजर में शाह जी बहुत सियाने हैं। हाँ जी। अगर इनसे ये कहा जाए कि किसी की शेव करे, हाँ जी। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं ना कर सकते। बिल्कुल इसी तरह ये वजारतें भी हैं। हाँ। बेटा इलेक्शन जीत कर किसी महकमे का वजीर होना गलत बात है। हाँ। तालीम हासिल करके किसी महकमे का वजीर होना ये सही बात है। ये बात है। अरे मोहल्लेदारों बाहर निकल गए, इसको जूतियां मारो। खबरदार हो, अगर तुमने आज कोई ऐसी वैसी बात की तो चल मैं लेके इसको नहीं करते बाहर यहाँ से। और आना तू खाती क्या है? अम्मा से रोज गालियां खाती हूँ, घर चलोगे या अम्मा को यहाँ ले आऊं? आसा तेनू आके आसी सानू ना बुलाई वे एते नहीं सी आके एते नहीं सी आके जहान छड़ जाई वे। पागल हो तुम? और मैं काम पे जा रहा हूँ कि कब्रिस्तान जा रहा हूँ?